आई एम श्योर स्कूल तो आप सभी जाते होंगे, तो क्या हो अगर आपके पास अपने क्लासरूम का एक मिनिएचर वर्जन हो। ये तो सोचने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो चलो बनाते हैं, बहुत मजा आएगा। हम क्लास का सारा फर्नीचर और ढेर सारी मिनिएचर स्टेशनरी भी DIY करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने क्लासरूम का बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे कार्डबोर्ड को यूज करके। मेजरमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बाकी मैं तो इसको बड़ा बनाना चाहती थी, आप चाहो तो छोटा भी बना सकते हो, मतलब साइज आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मास्किंग टेप भी लगा दूंगी ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए। और अब बारी है इसको पेपर से कवर करने की। आपके पास जो भी वॉलपेपर्स पड़े हो आप वो भी लगा सकते हो। मेरे पास ये वॉलपेपर थोड़ा सा कम था तो मैं इसकी सबसे पहले रफ एजेस कवर कर रही हूँ। लेकिन जिया इसको लगाने के बाद तो ये बेडरूम जैसा लगेगा ना। पर कोई नहीं, पहले बाकी की वॉल्स कवर कर देते हैं। अगर ये अच्छा नहीं लगा तो इसको हटा देंगे। हाँ ये भी सही है, चलो देखते हैं। दूसरी वॉल पे मैं व्हाइट कलर का पेपर चिपका रही हूँ। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कलर कॉम्बिनेशन डिसाइड कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला था वो वाला वॉलपेपर बेडरूम टाइप लग रहा है, तो मैंने यहाँ पर ये वाला चिपका दिया। अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है। तो फाइनली अब बारी है अपने क्लासरूम के सारे एलिमेंट्स बनाने की। तो सबसे पहले हम रैक या अलमीरा बनाएंगे जिसमें अपने क्लासरूम का सारा सामान रख सके। इतना ज्यादा नापने तोलने की जरूरत नहीं है, जितना बड़ा आप अपना क्लासरूम बना रहे हैं ना उसके हिसाब से अंदाजा लगा लेना। अब मेरे पास एक वुडन प्रिंट वाला वॉलपेपर पड़ा हुआ था तो मैं इसको उसी से कवर कर रही हूँ। और सच्ची बताऊँ ये प्रिंटेड पेपर काफी सस्ते आते हैं, 10 रुपए का एक बड़ा साइज में मिल जाता है। आप चाहो तो पेंट भी कर सकते हो, बट उसमें काफी मेहनत लगेगी और सब कुछ मैसी भी हो जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, सीधा पेपर से कवर कर दो। सही बताऊं मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पता नहीं मेरा क्लासरूम कैसा बनने वाला है। तो मैंने एक एक करके सारे पीसेस रेडी कर लिए हैं। अब बारी है इनको आपस में अटैच करने की। चलो जब तक मैं इसको स्टिक कर रही हूँ मुझे आप कमेंट करके बताओ आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। मुझे थोड़ा जल्दी हो रही थी तो मैं B7000 ग्लू का यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो फेविकोल से भी चिपका सकते हो। तो ये देखो हमारी रैक कितनी अच्छी लग रही है। तो अब बनाते हैं ब्लैक बोर्ड, जो कि एक क्लासरूम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके लिए मैंने एक सिंपली ब्लैक पेपर ले लिया और इसके चारों तरफ कॉफी स्टिक्स चिपका रही हूँ। और मुझे नहीं लगता इससे आसान कोई तरीका होगा ब्लैक बोर्ड बनाने का। इससे हमारा बोर्ड बिल्कुल रियलिस्टिक लगेगा। आप चाहो तो इसको ग्रीन कलर का भी बना सकते हैं, क्योंकि किसी किसी क्लास में ग्रीन कलर का बोर्ड भी होता है। अब इसके ऊपर डबल साइडेड टेप लगाकर मैं इसको वॉल के ऊपर चिपका दूंगी। अब ब्लैक बोर्ड के साइड में लगाने के लिए एक क्लॉक भी चाहिए होगी, तो इसके लिए मैंने 2 सर्कल्स कट किए और आपस में चिपका दिया। वैसे तो मेरी क्लास में कोई क्लॉक लगी नहीं होती थी, बट मुझे लगता है हर एक क्लास में क्लॉक लगी ही होनी चाहिए। तो मैं क्लॉक हैंड्स बनाने के लिए सिंपली ब्लैक पेपर से ऐसे एरो शेप कट कर रही हूँ। और अब मैंने एक टूथपिक ली और इसको इसके बीच में इंसर्ट करके दोनों नीडल्स को इसमें लगा दूंगी। तो मुझे लगता है इसमें इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं थी, आप चाहो तो इसे ट्राई भी कर सकते हो। अब इसके पीछे भी डबल साइडेड टेप लगा के मैं इसको वॉल पे चिपका दूंगी। वैसे मैं डबल साइडेड टेप का यूज इसलिए कर रही हूँ ताकि सब कुछ 3D लगे और ये निकालने में भी आसानी हो। अब मैं अपनी क्लास की वॉल पे लगाने के लिए कुछ चार्ट पेपर भी बना रही हूँ, क्योंकि क्लासरूम में अक्सर फॉर्मूलाज डायग्राम्स के चार्ट पेपर भी लगे होते हैं। मैंने यहाँ पर कैलेंडर बनाया, लेकिन आप इसकी जगह अपनी क्लास का टाइम टेबल बनाना। एक चार्ट पे मैंने अलजेब्रा के फॉर्मूलाज लिख के ये ब्लैक शीट पे चिपका दिया ताकि ये और ज्यादा सुंदर लगे। अब डबल साइडेड टेप की हेल्प से दोनों चार्ट पेपर्स को वॉल पे चिपका देंगे। अब गाइज मेरी बहनें बनाए थे कुछ मिनी स्टेशनरी, जो आपको उन्हीं के चैनल पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इनको दोबारा से नहीं बनाया, आप चाहो तो उन्हीं के चैनल पे जाके दोबारा से देख सकते हो। वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अभी भी कुछ जगह खाली है, तो चलो एक ग्लोब बनाते हैं। मुझे लगता है उसको शेल्फ में रखने के बाद तो पूरा क्लासरूम वाला लुक आएगा। तो सबसे पहले मैंने सुपर क्ले से गोला बनाया, तो इसको एक टूथपिक में लगा के इसमें थोड़ी बहुत डिटेल्स ऐड कर दी। अब एक फोम शीट को इसके दोनों साइड राउंड करके लगाया और मैं कूलिंग करके इसका स्टैंड बना रही हूँ। अब गाइज मैंने कभी कूलिंग तो की नहीं है, तो मुझे अच्छे से यूज करना नहीं आ रहा इसका टूल, तो मैंने इसको हाथ से ही बना दिया। अब हमें इसको थोड़ा सा ऊपर निकालना होगा ताकि एक स्टैंड बन जाए और इसके ऊपर फेविकोल लगा के इसको चिपका देंगे। हमारा ग्लोब तो रेडी है। ये इतना हल्का है, अगर हमने इसको ऐसे ही रख दिया तो ये गिर जाएगा, इसलिए मैंने इसके पीछे डबल साइडेड टेप लगाकर इसको शेल्फ में चिपका दिया। तो फाइनली अब बारी क्लासरूम की बाकी चीजें बनाने की। तो मैं कॉफी स्टिक्स यूज करके अपने क्लास टीचर की चेयर बनाने जा रही हूँ। तो गाइज ये चेयर हम आपको पहले भी बनाना सिखा चुके हैं, अरे डॉल हाउस वाली वीडियो में। तो कोई ना, जिसको नहीं पता उसको हम दोबारा से बता देते हैं। यहाँ पे हमने काफी सारे स्टिक्स कट करके रख लिए हैं। सबसे पहले जिया ने यहाँ पे 4 लंबी लंबी स्टिक्स को आपस में चिपका दिया है पीछे के लेग्स बनाने के लिए। अब जैसे हमने 4 लंबी वाले स्टिक्स चिपकाई है, वैसे ये छोटी छोटी भी चिपका देनी है आगे वाले लेग्स बनाने के लिए। ध्यान से देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये हो गया हमारा एक लेग और ये दूसरा लेग भी ऐसे ही चिपका देंगे। अब हम चेयर का सिटिंग पार्ट बना रहे हैं, जिसके लिए बस हमने कुछ स्टिक्स को एक साथ रखा और ऊपर से 2 स्टिक्स लगा दी। साइड से इसको थोड़ा सा घिस भी देना है ताकि ये स्मूथ हो जाए। अच्छी फिनिशिंग के लिए इसके चारों तरफ हम और स्टिक्स लगाएंगे, मतलब बस एक बॉर्डर क्रिएट करना है। तो हमारी चेयर का सिटिंग पार्ट तो रेडी हो चुका है। अब हम बैक रेस्ट बनाते हैं, जिसके लिए हमने जो सबसे लंबी वाले स्टिक्स को चिपका कर रखा था ना, उसके ऊपर 3 स्टिक्स लगा देंगे 1 बाय 1 इस तरीके से। और बस सब कुछ ड्राई होने के बाद जो हमने बेस बनाया था उसमें आगे वाले दोनों लेग्स चिपका देंगे
और बैक रेस्ट को इस तरीके से पीछे चिपका देंगे। और बस इतना करने के बाद देखो हमारी कितनी परफेक्ट चेयर बनके रेडी हुई है। तो चलो अब बनाते हैं टीचर का टेबल, स्टूडेंट के टेबल एंड चेयर्स। देखो आप चाहो तो अपने हिसाब से कितने भी टेबल चेयर लगा सकते हो, बट जितना बड़ा आपने क्लासरूम बनाया है ना उस हिसाब से बनाना है। तो मैं अपनी क्लासरूम में रखने के लिए सिर्फ 4 ही टेबल बना रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे क्या आपकी क्लास में बस 4 ही स्टूडेंट है? तो ये बस एक 3D मॉडल है गाइज, जो कि देखने में अच्छा भी लगना चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पे 4-5 पीसेस बना लिए हैं। तो अब बारी है इनके लेग्स बनाने की, जिसके लिए हम ज्यादा तामझाम नहीं करेंगे। बस चारों कोनों पर खोदकर थोड़ी थोड़ी सी जगह बनानी है और आइसक्रीम स्टिक्स को इसके नीचे चिपका देंगे। लिटरली ये तरीका काफी इजी है। तो ये देखो हमारा टेबल रेडी है। तो अब मैं बना रही हूँ चेयर्स, जिसके लिए आपको सेम प्रोसेस यूज करना है। बस आपको ध्यान ये रखना है, आपको कार्डबोर्ड का पीस स्क्वायर शेप में कट करना है। अब चेयर का बैक रेस्ट बनाने के लिए 2 स्टिक्स को एक पेपर के अंदर कुछ इस तरीके से चिपकाया। तुझे पीछे वाले लेग्स बनाने के लिए इसी में लंबी लंबी स्टिक्स लगानी चाहिए थी और फिर एक ही बारी में चिपका देती। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, पर कोई बात नहीं गाइस, आप लोग वैसे ही बना लेना। लेकिन ऐसे भी हमारी चेयर्स बुरी नहीं लग रही है। तो चलो फाइनली अब अपनी क्लासरूम में सारी चेयर्स और टेबल्स लगा देते हैं। अभी भी कुछ कमी लग रही है, तो टेबल पे रखने के लिए कुछ नोटबुक चाहिए होंगी, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे किसमें। तो सबसे पहले मैं नोटबुक की कवर बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने थिक कार्ड लिया और इससे इस तरीके के पीसेस कट कर लिए। अब इनको ऐसे मोड़ेंगे। इनके अंदर पेजेस लगाने के लिए मैंने लाइन वाले पेजेस लिए हैं, क्योंकि गाइस हमें नोटबुक बनानी है, ना कि ड्रॉइंग बुक। तो जो भी हमने ये कवर्स बनाए थे इनके अंदर ये लाइन वाले पेजेस चिपका देंगे। अब गाइस इतनी छोटी नोटबुक के लिए छोटा नेम स्लिप बनाना बहुत मुश्किल होगा, तो इसलिए मैंने नाजू से बोला कि अपने मिनी प्रिंटर से प्रिंट करके मुझे नेम चिट दे दे। तो गाइज मेरे पास ये सेजनिक का मिनी प्रिंटर है, जिसको फोन से कनेक्ट करके आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने काफी छोटे साइज में नेम, रोल नंबर, क्लास ये सब लिख के प्रिंट कर दिया है। अब इनको नीटली कट कर देंगे तो हमारी नेम स्लिप रेडी हो जाएगी। तो ये जो हमने नेम स्लिप बनाई है 1 बाय 1 इन पे चिपकाएंगे। आप चाहो तो इन पे कलर भी कर सकते हो। अब हम अपने टीचर के टेबल पे रखने के लिए एक छोटा सा पेन होल्डर भी बना रहे हैं, जिसके अंदर हमारी टीचर अपने पेन, पेंसिल, चौक ये सब रख सकती है। अब जो एक्स्ट्रा पेपर निकला हुआ था इसको भी कट कर देंगे। मैं यहाँ पर कुछ पेन्स बना रही हूँ। बेसिकली ये स्केच पेन लग रहे हैं, कलर पेंसिल्स जो भी आप बोलो, बट ये पेन होल्डर में रखे हुए बहुत अच्छे लगेंगे। जस्ट मैंने एक टूथपिक ली, जिसे मैंने आगे से और पीछे से कलर कर दिया। तो देखो ये हमारे छोटे से पेन होल्डर में रखने के बाद कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अब बारी है चौक और डस्टर बनाने की, जिसके लिए मैंने नाजू को ये काम सौंपा है। हाय गाइस, तो सबसे पहले मैं डबल साइडेड टेप के ऊपर ब्लैक शीट चिपका रही हूँ और इसको कट करने के बाद ऊपर से एक फॉर्म शीट लगा दूंगी, जो कि नए कपड़ों में से निकलती है। अब चौक तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो बस मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा खुरच रही हूँ ताकि इसका साइज छोटा हो जाए। और बस इतना ईजी प्रोसेस से हमारा डस्टर एंड चौक रेडी हो चुका है। चौक को तो हम इस पेन होल्डर के अंदर रख देते हैं। ये रही हमारे सारे स्टूडेंट्स की नोटबुक्स, हमारी मैम का पेन होल्डर एंड डस्टर। बस अब कमी है तो एक स्कूल बैग बनाने की। वैसे आप चाहो तो हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग बैग भी बना सकते हो, लेकिन हम तो यहाँ एक ही बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ग्लिटर शीट्स ली और इसको मैं इसी से बना रही हूँ। आप चाहो तो नॉर्मल कलर पेपर से भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसको चिपकाने का जुगाड़ मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर डबल साइडेड टेप चिपका दिया। वैसे भी कौन सा हम इसमें अपनी नोटबुक रखने वाले हैं। तो हमारे बैकपैक के पीछे ये स्ट्रिप लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। और देखो हमारा क्यूट सा बैग रेडी हो चुका है। एक टेबल पे तो ये रखा हुआ अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम इसको शेल्फ के साइड में रख लेते हैं। और बस इतना करने के बाद हमारा मिनी क्लासरूम हो चुका है रेडी। सच्ची बताऊं, मुझे तो ये अपने रियल वाले क्लासरूम से भी अच्छा लग रहा है। मेरा तो फिर से स्कूल जाने का मन करने लगा। आप भी इसको जरूर ट्राई करना, बहुत मजा आएगा। मुझे कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या बनाऊं। मुझे जल्दी से कमेंट करके ढेर सारे आइडियाज दे दो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पे न्यू हो तो। चलो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको DIY स्टेशनरी बनाना सीखनी है तो इस वीडियो पे क्लिक करो।